हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। एरो इंडिया का संदेश। युद्धक विमानों, रक्षा उपकरणों एवं तकनीक को प्रदर्शित करने वाली एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया के उद्घाटन ने एक बार फिर यह इंगित किया कि भारत रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी ताकत बन रहा है। इस आयोजन की महत्ता इससे समझी जा सकती है कि इसमें करीब 100 देशों की 800 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। इनमें कई प्रमुख देशों की नामी कंपनियां हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियां इनसे होड़ ले रही हैं। यह ओर भारत की बढ़ती सामर्थ्य को ही रेखांकित करती है। इसकी पुष्टि एरो शो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए इस वक्तव्य से भी होती है कि भारत अगले कुछ वर्षों में अपने सैन्य साजो सामान का निर्यात 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर करने की तैयारी कर रहा है। इस समय भारत लगभग 75 देशों को अपनी रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। उल्लेखनीय यह है कि भारत में निर्मित लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और अन्य रक्षा उपकरणों एवं तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी कंपनियों की भागीदारी के चलते ही संभव हो सका है। अच्छा हो कि यह समझा जाए कि अन्य क्षेत्रों की तरह रक्षा क्षेत्र में भी निजी कंपनियों की भागीदारी कितनी आवश्यक है। भारत को उन्नत रक्षा सामग्री के निर्माण के लिए और अधिक ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए ताकि उसका निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सके। इसी के साथ भारत की कोशिश यह भी होनी चाहिए कि आयातित युद्धक सामग्री पर निर्भरता कम से कम हो सके। एक वास्तविक महाशक्ति बनने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि भारत अपनी जरूरत की अधिकाधिक युद्धक सामग्री स्वयं निर्मित करे। भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। एक तो परंपरागत हथियारों के निर्माण में उसे और अधिक सक्षम होना होगा और दूसरे आधुनिक तकनीक से लैस युद्धक सामग्री तैयार करने में भी महारत हासिल करनी होगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य के युद्ध परंपरागत हथियारों से कम आधुनिक तकनीक आधारित उपकरणों से अधिक लड़े जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध ने यदि कुछ स्पष्ट किया है तो यही कि आने वाले समय में उन्हीं देशों की सैन्य शक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी जो आधुनिक तकनीक और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा उपकरणों से लैस होंगे। भारत के पास कुछ ऐसे भी आधुनिक उपकरण होने चाहिए जैसे किसी और के पास न हो। स्पष्ट है कि रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित कर रही भारतीय कंपनियों को शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष काम करना होगा, जैसे उन्नत युद्धक सामग्री
अमेरिका एवं इजराइल की रक्षा कंपनियां बना रही हैं, वैसे ही भारतीय कंपनियों को भी बनानी होगी और उनकी गुणवत्ता के मामले में उदाहरण पेश करना होगा। बुनियादी सुविधाएं। उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि इस मोर्चे पर अभी काफ़ी कुछ किया जाना है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सभी राज्यों की तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड की बात करें तो वह देश में 14वें स्थान पर है। हिमालयी राज्यों के आंकड़ों से तुलना करने पर कुछ सुकून जरूर मिल रहा है, लेकिन बेफिक्र होने जैसी कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत सुरक्षा, आवास, पानी एवं स्वच्छता और पोषण व बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में 12 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड लगभग 62% अंकों के साथ 5वें पायदान पर है। हिमाचल प्रदेश 2 पायदान ऊपर यानी तीसरे स्थान पर है। चिंता का विषय पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा है। इस मोर्चे पर उत्तराखंड को केवल 50% अंक मिले हैं। साफ है कि दोनों ही मोर्चों पर काफ़ी कुछ किया जाना है। विशेषकर स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर पर्वतीय जिलों की तस्वीर काफ़ी धुंधली नजर आती है। पोषण के आंकड़े भी चिंता में डाल रहे हैं। यद्यपि उत्तराखंड में भूखमरी जैसे हालात नहीं हैं, मगर पोषण की तस्वीर सुकून देने लायक भी नहीं है। ऐसे में सरकार को उन कारणों की तरफ निगाह डालनी चाहिए जिसकी वजह से इस मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके कारण और निदान दोनों ही पहलुओं पर गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है, चूँकि पोषण और स्वास्थ्य दोनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लिहाजा इनके लिए पारंपरिक तौर तरीकों के हटकर सोच विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है कि राज्य सरकार सामाजिक प्रगति सूचकांक में इंगित खामियों के दृष्टिगत सुधार की कार्य योजना पर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।